ठीक है, पिछला साल भी नहीं हुआ था, बच्चा लोग का करना पड़ेगा क्लास। हाँ, तो इस एक्सरसाइज के लिए दो फॉर्मूला रटना पड़ता है। देखो ये वाला x इक्वल टू होता है क्या बताओ, m1 mx2 और y वाला हाँ, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 1। ध्रुवी, तुम चिपकाए नहीं अभी तक? घर में नहीं खोजना होता है, दुकान में खोजना होता है। नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 और 7। पहला वाला दे दिया है -1 और 7 और ये दे दिया है 4 और -3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन। इस जॉइन को जो डिवाइड कर रहा है उस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। इन द रेशियो 2:3। ये 2:3 है। नामकरण कर दो, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। इसका नामकरण ना ऐसे खाली फिगर में दिखा देना और कुछ नहीं। और उसके बाद खाली ये लिख देना कि x1 y1 इज इक्वल्स टू -1 7 एग्जाम में, x2 y2 इक्वल्स टू 4 -3, m रेशियो n इक्वल्स टू 2:3। ठीक है। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ p इज xy। ये कर दिए। अब x इक्वल्स टू फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। हम एग्जाम में कैसे लिखना है वो दिखा रहे हैं, बार बार ऐसा नहीं करेंगे। m कितना है? m है 2। x2 कितना है बताओ? 4 प्लस n कितना है? 3। x1 कितना है? बाई 2 प्लस 3 कितना आएगा बता दो? 8 - 3 बाई 5 मतलब 5/5 मतलब 1। ठीक है, बोलो क्या हो गया? कुछ नहीं। फिर y निकालते हैं, डायरेक्टली निकालते हैं। my2 मतलब 2 इंटू y2, y2 किधर है? -3 प्लस ny1 किधर है? n मतलब है 3, y1 मतलब है 7 बाई m प्लस n मतलब 2 + 3 तो हो जाएगा -6 + 21/5। कितना आएगा ये वाला? 15/5 मतलब 3 होगा। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 1, 3। ये आंसर। इजी लगा? ठीक है। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे? लिख लो, लिखना है तो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है, जैसे बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? सेक्ट का मतलब होता है सेक्शन, बाई मतलब होता है दो। ऐसा पॉइंट जो किसी लाइन को दो सेक्शंस में डिवाइड कर दे, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन। अगर ऐसा कोई पॉइंट्स है तो किसी लाइन सेगमेंट को 3 सेक्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो उसको बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। और जब बाइसेक्शन या ट्राई सेक्शन वर्ड यूज हो तो सारा जो सेक्शंस है वो लोग इक्वल सेक्शंस है, ये भी याद रखना। अगर बाइसेक्ट हो रहा है कोई लाइन मतलब जो भी पॉइंट है उसको इक्वल बांट रहा है। अगर ट्राइसेक्ट हो रहा है कोई लाइन, 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है तो भी इक्वल डिवाइड हो रहा है। ठीक है। और अगर इक्वल डिवाइड होगा तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1 ये बात समझ में आया क्या? किस पॉइंट को कर रहा है? यहाँ है 4, -1 और यहाँ है -2, 3। ये है ए मान लो, ये है बी मान लो। हम लोग को निकालने क्या बोला है? द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शंस। जो पॉइंट्स है जो ट्राइसेक्ट किया है तो ये पॉइंट निकालना है और ये पॉइंट भी निकालना है। इस पॉइंट का नाम मान लो सी है, जो कि एक्स और y ले लेते हैं। इस पॉइंट का नाम मान लो डी है, जिसको क्या मान ले? p, q कर ले क्या? नाम तो कुछ भी दे सकते हैं ना। जब हम लोग c का बात करेंगे, जब ये c x y निकालेंगे, तब जब x निकालेंगे तो उसका m और n फॉर ऐसे लिख देंगे, फॉर c x y m इक्वल टू कितना? तो 1। अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो इधर कौन है? इधर 1 है और उधर कौन है? 2 है। 1 + 1 तो m इसका 1 हो जाएगा और n कितना हो जाएगा? 2। इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, जिसमें x1 y1 कौन होगा? x1 y1 a रहेगा और x2 y2 कौन रहेगा? मतलब थोड़ा देर के लिए जब c का काम करेंगे ना तो इसको देखेंगे, इसको खाली इग्नोर करेंगे, इसको देखेंगे और इसको ऐसा देखेंगे। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? m x2 तो m की जगह में क्या लिखेंगे? 1। x2 कौन है बताओ? -2 प्लस n 2 4 पक्का बाई 1 + 2 कितना आएगा? जल्दी बताओ। क्या बोल रहे हो? 4/3 आ रहा ना। y निकालते फास्ट। my2 m गलती हो गया। हाँ हाँ तो सही तो है। 1 y2 3 प्लस n y1
तो माइनस तो नहीं बोले, 1 बाई कितना आ रहा है 3, फिर से गलत लग रहा है सर। देखिए m 1 इंटू, हाँ हाँ 1 इंटू 3 होगा, सही है। और 1 ठीक तो है। आया कितना, x और y कितना कितना है, 2,1/3 नहीं आया, -1/3। सी वाला कि डी वाला, हम लोग क्या कर दिए फिर, लेट मी राइट इट वंस। m प्लस n, m है 1, हम लिख ही लेते हैं पूरा, 1 इंटू y2 कितना है 3, प्लस n कितना है 2, y1 कितना है, हाँ ओ अच्छा, यह -3 है क्या, अच्छा क्वेश्चन गलत लिखे, सॉरी सॉरी। तो हो जाएगा -3 - 2/3, मतलब -5/3, यही आया था ना। चलो सही आ गया, सी निकल गया, समझ में आ गया। अगर हम लोग ऐसी सेम टू सेम करेंगे डी का, डी पॉइंट का पी क्यू निकालने जाएंगे, तो एम कितना हो जाएगा इस बार, इस पॉइंट के लिए ये है 2 और ये है 1, 2:1, समझ आ गया। x1y1 वही रहेगा, x2y2 वही रहेगा, सेम प्रोसेस से निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। लिख लो बस इस, और उसको लिख लेना m और n, बाकी सब कुछ सेम। देखो ऐसे 10 लाइंस खिंचा हुआ है, ठीक है, तो जाते जा रहा है और 10 तक लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। और इधर भी एक करके, यहाँ से यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, ऐसे ऐसे पॉट्स लगा हुआ है, ठीक। और एक इंसान कहीं यहाँ दिख रहा है दौड़ता हुआ, ऐसा दौड़ता हुआ दिख रहा है, और एक यहाँ दिख रहा है 8 नंबर में, 5 6 7 8 यहाँ दिख रहा है, कुछ नीचे, क्या नहीं, ये सब वो है, क्या बोलते हैं उसको, दम पिशाच, क्या बोलते थे उसको, नहीं डमशरास नहीं, पागल, हाँ स्केयरक्रो नहीं है, स्केयरक्रो नहीं, अरे जो अजकाबान का अजकाबान का जो, हाँ तो टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड, ये एक रेक्टेंगुलर शेप स्कूल का ग्राउंड है, जिसको ऐसे चुन्ना दे दे के करते हो, वैसे किया गया है, ये लाइंस ड्रॉ किया गया है, हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर से लाइन ड्रॉ किया गया है, एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, मतलब हर एक का बीच का जो दूरी है वो कितना कितना है, 1 मीटर का दूरी है हर एक लाइन्स के बीच। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम, हर एक 100 गो 100 सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, 100 गो फ्लावर पॉट्स सजाया गया है 1-1 मीटर के दूरी में, 100 गो फ्लावर पॉट्स सजाया गया है 1-1 मीटर की दूरी में। दुनिया में स्केल फिता बहुत कुछ है ना, छोड़ो हटाओ। along AD as shown in figure 7.12, निहारिका runs 1/4 of the distance AD, ये डिस्टेंस AD है, ध्यान रखना। और अगर AD ये कितना मीटर का है बता पाओगे क्या, 100 मीटर, क्योंकि 1-1 मीटर की दूरी में 100 प्लांट्स लगाया गया है, इसका मतलब 100 मीटर का दूरी है ये वाला पूरा, 100 मीटर, ये समझ में आ गया। ये कितना होगा, ये भी 100 होगा ऑब्वियसली, ये भी 100 मीटर का होगा। जो निहारिका है, इसका नाम निहारिका है, N, ठीक है। ये सेकंड नाम, हाँ क्या रेक्टेंगल है, तो ये वाला तुम्हारा कुछ 11 होगा, ये वाला 101 होगा, 0 1 देख लेते, रुक जाओ। अरे ठीक है, तो 100 को प्लांट, जहाँ तक प्लांटिंग किया गया वहीं तक का बात कर रहे हैं, आगे और वो बड़ा है थोड़ा सा, देखो अच्छा हाँ, नीचे वाला 10 ही होगा, सही बात है, 100 कैसे होगा, वेरी गुड, सही है, 10-10 मीटर का होता तो 100 होता। ये 10 मीटर का है या 100 मीटर का, रेक्टेंगुलर है, चुप रहो भी। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD, निहारिका जो है AD का टोटल डिस्टेंस का 1/4 तय की है, तो निहारिका कितना तय की है, 1/4 ऑफ AD कितना है 100, मतलब 25 मीटर होगा क्या, 425 से 100 होता है, मीटर है, कहाँ लिखा हुआ है यहाँ, अरे नहीं रुक जाओ देख लो तो, 1 मीटर, ओ अच्छा ये वाला बता रहे हो, ठीक है, मीटर 25 मीटर गई है क्या है
क्या ये गई है ऊपर 25 मीटर, ठीक है, और इधर कितना गई है बता पाओगे एक्स में? 2 मीटर, 1 मीटर 2 मीटर, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा निहारिका का? एक्स में 2 और वाई में, समझ में आया क्या? अभी दूसरा जो है प्रीत, इसका नाम प्रीत है, पी नाम देते हैं पॉइंट का, ठीक है। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस, तो प्रीत कितना रन कर रही है? 1/5 ऑफ द डिस्टेंस, मतलब 100, मतलब कितना हो जाएगा? 20 मीटर, समझ में आया? और कितना, कौन सा नंबर लाइन पे है ये? कौन सा नंबर लाइन पे? 8th नंबर लाइन पे, मतलब एक्स में कितना चलिए ये 8 मीटर और वाई में कितना चलिए 20, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 8,20। दोनों का कोऑर्डिनेट पता चल गया ना? अभी क्या निकालने बोल रहा है देखो। अच्छा, और निहारिका जो है एक ग्रीन फ्लैग लगाई यहाँ पे, ग्रीन फ्लैग, और प्रीत जो है रेड फ्लैग लगाई है, ठीक है। ये ग्रीन फ्लैग लगाई, ये रेड फ्लैग लगाई। अब पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? इजीली निकल जाएगा क्या? दोनों के बीच का दूरी निकालना है, एनपी निकालना है, एनपी। फॉर्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 बोले तो 6 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 36 है? हाँ सही बात है। y2 - y1 -5 का होल स्क्वायर 25, इसको आप खुद से बनाना, कितना आएगा बताना है? 59 ना है? 69 ही तो आ रहा है, 69 यूनिट्स। 9 कैसे? 6 प्लस, अच्छा 11 आ रहा है, हाँ ओके, √61, हाँ लिखना सही रहेगा क्योंकि मीटर में दिया हुआ है। समझ आया क्या? 61, हाँ अभी और है थोड़ा सा डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है। इसके बाद एक जन और आ रही है इसमें, बीच के लोग के बीच में घुस जा रही है। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ अवे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जोइंग द टू फ्लैग्स, रश्मि को क्या करना है? ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के एकदम बीचों बीच, हाफ वे, ठीक है, वहां पे क्या लगाना है? एक ब्लू फ्लैग लगाना है, मतलब रश्मि कहाँ होगी? एकदम मिड पॉइंट में होगी रश्मि, आर, यही निकालना है रश्मि का। यहाँ पे हो जाएगा क्या क्या 1:1, ये समझ में आया? 1:1 क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट है, ठीक है ओके। तो आर हम ले लिया। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे ब्लू फ्लैग लगेगा। इफ रश्मि हैज टू हो गया, वेयर शुड सी पोस्ट अ फ्लैग, कहाँ पे वो अपना फ्लैग पोस्ट करेगी? तो कहाँ पे पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, तो बस खाली कोऑर्डिनेट बताना है कि किस कोऑर्डिनेट में ये फ्लैग पोस्ट होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब एक्स और वाई निकालना है। तो आर का एक्स वाई निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बताओ? एक्स कैसे निकालेंगे? तो जब हम बताए थे कि 1:1 रहे तो mn(x2 + n(x1) वो सब नहीं करना, x1 + x2/2 कर देते हैं, x1 + x2/2, पहले लिख देते हैं एक बार फॉर्मूला, 2 + 8/2 मतलब 10/2 मतलब 5, y बता दो सेम टू सेम, 25 + 20 45/2, बस ऐसा तो नहीं आना चाहिए था, कुछ गलती हो गया क्या? चेक करो तो आंसर 5 है और 22.5 है, मतलब फिफ्थ लाइन में 22.5 मीटर के दूरी में वो करेगी ब्लू फ्लैग, ठीक है। 4, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो। अब रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया, रेशियो वाला क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब दिस एंड दिस बोले तो -3 और 10 और 6, -8, लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय -1, 6, इन लोगों को डिवाइड किया जा रहा है इससे -1, 6 से, मतलब ये वाला है x1 y1, ये वाला है x2 y2, देखना नहीं देखोगे दिक्कत हो जाएगा, ये है x1 y1, ये है x2 y2 जैसा था वैसा, ये वाला है X, Y, याद है। अब इस बार पूछ क्या रहा है? m/n पूछ रहा है, बट हम लोग के पास एक हैक बताए थे कि k लेना है, m और n लेके नहीं करना है, तो इसको क्या कर लेना है? इसको k मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे 1, ये समझ में आया। फॉर्मूला लगाना है वही वाला x वाला ही, क्या फॉर्मूला था? mx2 + nx1 / m + n, यही था ना। अब x की जगह में क्या लिखेंगे? इसके जगह में क्या होगा? इसके जगह में इसका वैल्यू को लिखो -1, समझ में आ रहा है। फिर m कितना है? k, x2 कितना है? 6, तो 6 क्या हो जाएगा? प्लस n मतलब 1 इंटू x1 कितना है? -3, तो 1 इंटू -3 तो -3 रहने वाला है, और इधर क्या हो जाएगा नीचे k + 1। क्या y वाला लिखने का जरूरत है अब? क्योंकि इसमें कितना वेरिएबल दिख रहा है? एक, इक्वेशन कितना है? एक, निकल जाएगा आराम से। k + 1 इंटू -1 तो हो जाएगा -k - 1, समझ में कैसे। फिर 6k प्लस -3, -k को रहने देते हैं, 6k को इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा -6k, -3 इधर है ही, -1 उधर जाएगा तो +1, तो हो जाएगा -7k
इक्वल्स टू कितना -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k इक्वल टू कितना आ गया 2/7, तो 2/7 रेशियो 1, इसका मतलब क्या होता है 2:7 या फिर 2:7, दोनों में से कोई एक बोलो, 2:7 आंसर, ठीक है। ओके 5 वाला कह रहा है फाइंड द रेशियो, थोड़ा सा फास्ट करने के 5 से, ठीक है, देखिए अब समझ में आने लगा है। फाइंड द रेशियो विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। पहला वाला दिया हुआ है ए, जो कि दिया हुआ है 1, -5, थोड़ा फोकस लेवल बढ़ाओ इधर से। बी दिया हुआ है -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है मतलब ये वाला पॉइंट कितना कितना हो जाएगा x, 0। ये बात समझ में आ रहा है, पहले भी हुआ था ऐसा, अगर एक्स एक्सिस किसी को डिवाइड करता है तो वो पॉइंट पक्का क्या होगा x, 0 होगा। उसके बाद पूछा है क्या, फाइंड द रेशियो। रेशियो मतलब हम लोग क्या ले लेंगे k/1, ठीक। इधर देखो, ध्यान दो, ये नहीं बनेगा, नहीं तो क्यों नहीं ध्यान, क्या कर रहे हो, फोकस ही तो करना है तो 10-15 मिनट। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये भी निकालना है, और ये k और 1 निकालना है। देखो यहाँ पे तुम्हारा दो तरीका है, या तो x लेके तुम सॉल्व करो या तो y लेके सॉल्व करो। तुम लोग का कुछ दिमाग में आ रहा है किसको लेके सॉल्व करने से सही रहेगा, y लेके। x लेके सॉल्व करोगे तो x की जगह में क्या पुट करना पड़ेगा x, और यहाँ पे k भी आएगा, कितना वेरिएबल हो जाएगा 2, और निकालना है दोनों, और इक्वेशन है 1, निकल नहीं पाएगा। बट अगर x को स्किप करके और y वाला को यूज करते हैं तो y का ये वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, और यहाँ पर एक खाली क्या आएगा k आएगा, एक ही वेरिएबल आएगा, निकल जाएगा आराम से। इतना सोच पाओगे एग्जाम के टाइम, क्योंकि इसमें नहीं पता x क्या है, इसमें 0 है, इस वैल्यू पता है, जिसका वैल्यू पता है उसको लेकर अगर सॉल्व करते हैं तो k आसानी से निकल सकता है, तो y से निकालेंगे। इसलिए my2 + ny1/m+n, y कितना है 0, 0 के साथ m+n भी आया, 0 हो गया, लिखने का जरूरत नहीं है आगे। तो m कितना है यहाँ पे k, y2 कितना है बता दो, तो -4k प्लस n कितना है 1, y1 कौन है -5, यही है ना। नीचे m+n लिखे क्या, नहीं, तुमको नहीं आया ये समझ में। 0 = -4k -5 को इधर भेजो, +5 = -4k, तो k = आ जाएगा 5/4। थोड़ा सा दिक्कत हुआ लग रहा है। ओह अच्छा, सॉरी, यस, क्योंकि नेगेटिव में आ गया, वही से समझ में आ रहा है। k × 5, 5k, 1 × -5, तुम क्यों बोले फिर, समझ में आ रहा है। 5 इधर कितना आ गया, k = 1, मतलब रेशियो कितना है इसका, मतलब 1:1 आंसर, ठीक है। बट यहाँ पे नहीं बोला है, बोला रेशियो तो निकालना ही है, साथ में ये भी बता दीजिए कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो अब निकाल लो x वाला अब लगा लो। क्या होता है फॉर्मूला, mx2 + nx1/m+n। बड़ा x की जगह में हम लोग छोटा x लिख देंगे, क्योंकि बड़ा x का वैल्यू हम लोग कितना माना है, छोटा x माना है, और यही निकालना है हमको। m कितना है बता दो, दोनों 1 1 है, तो हम लोग डायरेक्टली ये लगा सकते हैं x1 + x2/2। x1 x2 कितना कितना है 1 + -4, 1 + -4/2 मतलब -3/2। तो मेरा ये वाला -3/2 आया। कंफ्यूज मत होना एग्जाम में कि सर -3/2 आया तो ऐसा कर दे -3,2। इसके जो करते थे ना 2/7 रेशियो 1 आया तो 2:7 कर ले रहे थे, ऐसा मत कर देना, ठीक है। वो रेशियो में होता है, ये खाली x का वैल्यू आया, पुट करना है बस, -3,2 0। 6 में बोला है कि 4 को पॉइंट दे दिया है और बोल रहा है ये लोग वर्टिसेस है पैलोग्राम का, तो एक पैलोग्राम पहले बनाते हैं और 4 को वर्टिसेस लिख लेते हैं। कितना कितना दिया हुआ है ऑर्डर में लिखना, ठीक है। पहला वाला है 1,2, दूसरा वाला है 4, y, x, 6, 3,5, और निकालने क्या बोल रहा है, फाइंड एक्स वाई निकालने बोल रहा है। देखो करना कैसे बनेगा, नहीं वैसे मत करना वैसे, सुनो देयर इज अ शॉर्टकट। अगर पैलोग्राम है ऐसा बोल दिया है तो पैलोग्राम का एक प्रॉपर्टी होता है कि उन लोगों का जो डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। मतलब ये वाला डायगोनल इसको आधा आधा काट देगा, मतलब ये और ये आपस में इक्वल होता है, और ये वाला डायगोनल इसको आधा आधा बांटता है, मतलब ये और ये आपस में इक्वल होता है। सिंपल सा बात कि डायगोनल जो है ये और ये इक्वल होता है और ये इक्वल होता है। इतना समझ में आया। अगर इक्वल होता है मतलब यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा यहाँ पे इस जगह पे उसका रेशियो क्या होगा, यहाँ पे 1:1, और इधर भी क्या होगा 1:1। ये समझ में आया क्या। ओके एक बार और पढ़ ले क्या, फाइंड एक्स एंड वाई, और कुछ नहीं बोला है, एक्स और वाई निकालने बोला है। चलो हमको बताना अभी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसके हिसाब से, इस पॉइंट का नाम ओ है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए ओ विथ रेस्पेक्ट टू, हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे एसी के हिसाब से, एसी के अकॉर्डिंग ओ का कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा, 1 + x/2 x होगा इसका, और y कितना होगा 2 + 6/2,
मतलब 2 + 6 मतलब 8/2 मतलब 4। समझ में आई ये बात? नहीं आया? हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि कोई भी पॉइंट हम लोग निकालते हैं और मिड पॉइंट अगर होता है 1:1 होता है तो क्या करते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2 डायरेक्टली ऐसे कोऑर्डिनेट में लिख दिए। अब ये किसके हिसाब से लिखें? AC के हिसाब से, बट हम लिखना चाहते हैं BD के हिसाब से भी। तो बताओ BD के हिसाब से O का ही कोऑर्डिनेट सेम O का ही 3 + 4/2। हाँ बहुत बढ़िया, कॉमा 5 + y/2 ये होगा क्या? बट ये दोनों क्या सेम ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट है कि अलग अलग पॉइंट का कोऑर्डिनेट है? सेम पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, अलग अलग थोड़ी ना है। ओ का यहाँ पे भी निकाले, ये भी ओ का निकाले, अलग अलग तरीके से निकाले। बस एक बार ओ को इसको सोच के निकाले, एक बार इसको सोच के निकाले, बट अलग अलग रिजल्ट्स दे रहा है। बट अलग अलग तो होना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये वाला जो चीज़ दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसके। तो हम लोग लिख देंगे बाय कंपेयरिंग क्या 1 + x/2 इज इक्वल टू कितने के बराबर? 2 से 2 कट गया, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? करेक्ट आंसर। कितना इजीली निकल रहा है। उसके बाद दूसरा वाला बता दो, 5 + y/2 इक्वल टू 4। तो 5 + y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। इसका मतलब वो का कोऑर्डिनेट x और y का वैल्यू निकालने बोला था, निकल गया। ठीक है, इजी तरीका, सबसे बेस्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है, AB उसका डायमीटर है। डायमीटर कहाँ से पार होता है? सेंटर से। ये सेंटर है, ये AB है। अगर सेंटर है तो ये डिस्टेंस OA और OB सेम सेम होगा कि? अगर सेम सेम होगा तो कौन सा रेशियो का होगा? 1:1 का होगा। और क्या दिया हुआ है? कुछ सेंटर इज 2, -3 सेंटर का दिया हुआ है, और B का दिया हुआ है 1, 4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A का निकालना है, निकल जाएगा क्या? 2 इज इक्वल्स टू x + 1/2। तो इतना बता भी देंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 4 इक्वल्स टू x + 1, x इक्वल्स टू 3। समझ में आया कैसे हुआ? 2 इक्वल्स टू x + 1/2। और दूसरा वाला क्या करेंगे? -3 इक्वल्स टू क्या? y + 4/2, क्योंकि मिड पॉइंट है, कोई झमेला ही नहीं है। -6 इक्वल्स टू y + 4, -6 - 4 इक्वल्स टू y, तो y इक्वल्स टू -10। काम खत्म। क्या क्या निकला? 3, -10 आंसर। समझ में आ गया? चलो आते हैं। 8 में कह रहा है इफ A एंड B आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। खत्म करते हैं इसको फास्ट अभी। -2 A दिया हुआ है, B दिया हुआ है 2, -4। और उसके बाद क्या बोल रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट, P का कोऑर्डिनेट निकालना है, पता नहीं किधर है। सच दैट AP इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। अच्छा, P उसी लाइन सेगमेंट में है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है x, y। समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ ये बता रहे हैं, ये A का पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये B का दिया हुआ है, P का निकालना है। ये निकालने के लिए बस क्या चाहिए था? ये चाहिए था, ये चाहिए था, जो कि दिया हुआ है। साथ में एक चीज चाहिए था, और क्या? रेशियो। रेशियो नहीं दिया हुआ डायरेक्टली, थोड़ा घुमा के रेशियो दिया हुआ है। देखो कैसे, ये वाला क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। AP इक्वल टू 3/7 AB। तुम लोग क्या करना, AP को यहाँ रहने देना, AB को नीचे लेके आना, ऐसे AP/AB। समझ आया? इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? 3/। अब समझ लो पहले, AP को देखो कौन सा, ये वाला AP है, मतलब इसका रेशियो कितना है? 3। और AB मतलब पूरा, इसका रेशियो कितना है? 7। अगर इस पूरे का रेशियो 7 है और इसका रेशियो 3 है, तो इसका रेशियो कितना होगा? 4। तो हम लोग लिख लेंगे कि AP रेशियो PB इज इक्वल टू कितना? 3/4। देयरफॉर M इक्वल टू कितना आ गया? 3, और N इक्वल टू कितना आ गया? क्या ये समझ में नहीं आया इतना बात? इतना समझ में आ गया तो आगे क्या बन जाएगा? बस हो गया काम, इतना लिख लो। हाँ वंस मोर, AP/AB 3/7 था। इसमें कहना चाह रहा था कि AP अगर 3 हिस्सा का है तो AB 7 हिस्सा का होगा। तो अगर AB 7 हिस्सा का और ये 3 हिस्सा का, तो ये कितना हिस्सा का होगा? 4 हिस्सा का। तो वही लिख दिया कि AP और PB का जो हिस्सा है, हिस्सेदारी है, वो 3:4 का है। समझ आ रहा है? बस M और N है। आगे x y निकाल लेना, x निकाल लेना और y भी निकाल लेना फॉर्मूला लगा के। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। 4 को पार्ट है, इसका नाम A और B है। 4 को इक्वल पार्ट है, तो 1:1:1:1। ये लोग का नामकरण कर देते हैं P, Q और R। ठीक है, एक का नाम दे देते हैं x, y, एक का नाम दे देते हैं A, B, एक का नाम दे देते हैं क्या? क्या नाम दे, जल्दी बताओ। MN दे देते हैं, ठीक है। MN कन्फ्यूज हो जाएगा ना, कुछ और देते हैं, ST दे देते हैं, CD, हाँ वो भी चलेगा। A और B कितना कितना है बता पाओगे? -2, है, और B है 2, 8। खाली हमको इतना बताओ, ज़्यादा पूरा सॉल्व नहीं करेंगे।
P के लिए M और N कितना कितना है? 1:3। समझ में आया सबको? P के लिए ये 1 है और उधर वाला पूरा 3 है, और ये x1 y1 ये x2 y2 बन जाएगा P। अभी इसके लिए बताना, 1 2:2 भी बोल सकते हो, 1:1 भी, एक ही बात है। जिसको 2:2 लग रहा है सही हो, बट कट कुट के क्या बन जाएगा? 1:1 बन जाएगा। R का बता दो, 3:1। अब बन जा रहा ना? अब इजी, लिख लो इतना बस। नहीं आया क्या सौरभ? फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस निकालने बोल रहा है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पता है सबको? क्या है? D1 D2 होता है। D1 मतलब D2 मतलब क्या क्या? चाय बोलो एक बार, चाय। 3,0 कंपटीशन। तुम स्टेशन में जाके बात करोगे, वो लोग इनसिक्योर फील करेगा। -1,4 -2, -1। इसमें देखो हम स्कैम क्वेश्चन इसलिए बोले ना, क्योंकि फॉर्मूला तो ये लगाना है जिसमें डायगोनल 1 और डायगोनल 2 ही पता करना है ना। डायगोनल 1 मान के चलो ये वाला है, डायगोनल 2 ये वाला है। डायगोनल 1 कैसे निकालेंगे? हाँ मतलब कौन सा फॉर्म? डिस्टेंस फार्मूला। और उसके बाद BD, उसमें भी डिस्टेंस फार्मूला। कहीं सेक्शन फार्मूला का यूज हो रहा है क्या? और 7.2 में दे दिया। इसको कहाँ देना चाहिए था? 1 में देना चाहिए था, और दे दिया 2 में। चले हाँ हाँ